नमस्कार दोस्तों क्या बिहार में नीतीश कुमार का कंट्रोल कानून व्यवस्था के ऊपर से पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पर उनका कोई काबू नहीं है? क्या बिहार में अपराधी और माफिया एक बार फिर से अपना आतंक मचाने लगे हैं? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दोस्तों क्योंकि ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं बीता दोस्तों, अनंत सिंह और सोनू मोनू में फायरिंग हुई। 100 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। उसके बाद दोनों नेताओं के इंटरव्यूज खूब फैले, चैनलों पर अलग अलग तरह के बयान सुनने को मिले। और उसके बाद शुक्रवार की सुबह तड़के 5 बजे एक बार फिर से बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। कोई कहता है मुंशी ने गबन कर दिया, कोई कहता है बकाया पैसा था, उसको लेकर खूब एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हुई। अनंत सिंह की गाड़ियां भी वहां पर नजर आईं। सोनू मोनू ने सरेंडर कर दिया और अनंत सिंह ने भी जाकर सरेंडर कर दिया, लेकिन उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बिहार में एक बार फिर से गैंगवॉर शुरू हो रहे हैं ऐसा लगने लगा है। अब अनंत सिंह कौन है यह भी जान लीजिए और सोनू मोनू कौन है यह भी जान लीजिए। अनंत सिंह बिहार के बाहुबली हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। अनंत सिंह वो हैं जिनके सामने नीतीश कुमार भी हाथ जोड़ते हैं। अनंत सिंह वो हैं जो बिहार की सियासत में कभी रॉबिन हुड कहे जाते हैं तो कभी छोटे सरकार कहे जाते हैं। सोनू मोनू एक वक्त अनंत सिंह के ही शागिर्द हुआ करते थे, अनंत सिंह के साथ ही रहते थे, इनके लिए काम करते थे। लेकिन उसके बाद सोनू मोनू को यह लगा, जब अनंत सिंह जेल चले गए तो इनको लगा कि हम भी अपना दरबार चला सकते हैं, हम भी माफिया हैं। तो अब ये नए माफिया तैयार हो गए और अनंत सिंह और सोनू मोनू में बीते कई दिनों से अदावत देखने को मिल रही है। 2 बार गोलीकांड हो चुके हैं। क्या बिहार की सरकार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? क्या बिहार में अनंत सिंह एक बार फिर से अपने उसी रूप में लौट आए हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे? दोस्तों, अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं। जब नीतीश कुमार 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। जब लालू प्रसाद ने अनंत सिंह को ऑफर दिया अपने साथ आने का तो अनंत सिंह ने वो ऑफर नहीं माना और नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार जब भी मोकामा की तरफ जाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं जब वो अनंत सिंह से मुलाकात ना करते हो। जब पैरोल पर अनंत सिंह बाहर आए थे तब भी अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और फिर जब अनंत सिंह सलाखों से बाहर आए तब भी नीतीश कुमार उनके गांव पहुंचे थे। क्या बिहार में चुनाव के लिए अनंत सिंह बेहद जरूरी हैं और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अनंत सिंह का साथ बेहद जरूरी है, उनको साथ रखना पड़ेगा। सत्ता में बने रहना है तो ऐसे बाहुबलियों का साथ जरूरी है। लेकिन जिस तरह से गोलीकांड देखने को मिला, जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चल रही हैं, उसने बिहार में प्रशासन पर, शासन पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। वो नीतीश कुमार जो अपना नाम सुशासन बाबू बताते हैं, वो नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है, अब दूसरी लाइन ज्यादा ठीक लगने लगी है जिसमें वो ये कहते हैं कि सबके हैं नीतीश। तो क्या नीतीश कुमार आम जनता के साथ साथ माफिया और बाहुबलियों के भी करीबी हैं, उनको भी संरक्षण दे रहे हैं? क्या बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है? खुलेआम गोलियां चलना, दिन दहाड़े गोली कांड होना, यह नीतीश कुमार की सरकार पर कई सवाल खड़े करता है और सवाल खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी पर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नीतीश कुमार के साथ है। वो बीजेपी जो परिवारवाद पर हमला बोलती है, माफियावाद पर हमला बोलती है, आखिर बिहार में आकर उसको क्या हो जाता है? अब अनंत सिंह तो ये ऐलान भी कर चुके हैं कि 2025 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नीतीश कुमार उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़वाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन फिलहाल बिहार में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से गोलीकांड हो रहे हैं, वो लगातार बड़े सवाल खड़े करता है कि बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और विपक्ष भी इसको लेकर तमाम मुद्दे उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है और बिहार में ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? कौन है जो ये सब होने दे रहा है? क्या नीतीश कुमार अब इतने बेबस हैं, अपनी पार्टी में ही वो इतने कमजोर हो रहे हैं कि वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं? वो बिहार में सामान्य कानून प्रशासन व्यवस्था को काबू नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस उनके कंट्रोल के बाहर है, या फिर जेडीयू के अंदर मची हुई लड़ाई की वजह से नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं? जिस तरह से जेडीयू में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ललन सिंह संजय झा का एक गुट बन गया है, नीतीश कुमार का एक अलग गुट बन गया है और उसका नुकसान बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।